स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर किया था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उससे आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर का जो हमारा टॉपिक है। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। अब हमें पता है कि हमारी जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब एग्रीकल्चर की जो हमारे यहाँ जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी कौन कौन सी फीचर्स है वो देखेंगे पहले इंडियन एग्रीकल्चर की। जैसे सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर की एक फीचर बनती है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता है उत्पादकता, कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना है, कि प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना है। आप इसको पर एकड़ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पर हेक्टेयर ही लिया जाता है। ये जो हमारी टर्म है पर हेक्टेयर ही यूज़ की जाती है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है वही उत्पादकता होती है। तो हमारे यहाँ अगर चेक करें जो प्रोडक्टिविटी है, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो लो है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, अगर एग्जांपल के लिए हम चेक करते हैं जो हमारे यहाँ राइस का प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन आप इन दोनों कंट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। राइस के लिए इंडिया के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है वो आपका 3.6 टन पर हेक्टेयर है। चाइना के अंदर अगर आप देखते हैं जो राइस का प्रोडक्शन है चाइना के अंदर वो 6.8 टन पर हेक्टेयर है। यानी एक तरह से मान के चलें कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है उससे चाइना की प्रोडक्टिविटी डबल है। वही अगर गेहूं को ही लेकर चलते हैं, इंडिया के अंदर अगर देखें हम, ये भी पर टन ही है आपका। इंडिया के अंदर अगर देखें 3.1 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। वहीं अगर यूके के अंदर अगर हम चेक करते हैं, यूके के अंदर यही आपकी 9.0 है, यानी 3 टाइम्स मोर देन इंडिया। चाइना के अंदर अगर देखें, इंडिया में 3.1 टन पर हेक्टेयर है, चाइना में यहाँ यही आपकी 6.5 टन पर हेक्टेयर बनती है। तो ये कहता है कि यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ हम कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर क्या है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो लो है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। दूसरा अगर देखें, हमारे यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ये मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पहले ही बता चुका हूँ। छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारे यहाँ अगर देखें जितने पर्सन्स की ये एग्रीकल्चर में पाई जाती है, आपकी एग्रीकल्चर में एग्जिस्टेड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, तो ये कहता है कि समस्या क्या है कि जितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, जितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उस फंक्शन में या उस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर कहीं 4 व्यक्तियों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 6 या 7 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 2 या 3 जो एक्स्ट्रा लगे हों वो सारे के सारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। एक इसके अंदर ये कहता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल क्या है कि हमारे यहाँ अगर देखें, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की एक मेन फीचर ये भी है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो आज की डेट में भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। अब रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारे यहाँ अगर आप चेक करेंगे, ये हमारे यहाँ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट अगर अदर स्टेट्स में आप जाएंगे, हरियाणा को छोड़कर अदर स्टेट्स का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ क्या रहता है, मोर रेन और गुड रेन मीन्स गुड प्रोडक्शन एंड लेस रेन और लो रेन मीन्स लेस प्रोडक्शन। तो हम कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है आपकी निर्वाह खेती कि अब भी बहुत से स्टेट हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ लोग केवल निर्वाह के लिए यानी गुजारे के लिए खेती करते हैं, कि जो एग्रीकल्चर है वो आपकी सब्सिस्टेंस होती है। जो आपकी एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। एग्रीकल्चर जो है आपकी वो केवल गुजारे के लिए की जाती है, कि वो केवल इतना ही अनाज उगाते हैं या इतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितना उनको फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है, परिवार के लिए ज़रूरी है।
वो कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करते। एक इसके अंदर आता है आपका स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स होता है छोटी जोतें, कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं उनके पास स्मॉल होल्डिंग्स हैं। स्मॉल होल्डिंग्स का यहाँ पर मीनिंग है, स्मॉल होल्डिंग्स का मीनिंग है स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, कि जिसके ऊपर खेती की जा रही है। स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, और आप ये कह सकते हैं जिस भूमि के टुकड़े पर खेती की जा रही है वो टुकड़ा बहुत छोटा है, छोटी जोतें। यही है आपका छोटी जोतें, मीन्स खेती करने के लिए जो भूमि उपलब्ध है उसका छोटा आकार होना। तो ये है आपका स्मॉल होल्डिंग्स। तो हमारे यहाँ जो भूमि है किसानों के पास वो थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है, स्मॉल होल्डिंग्स इसी को कहा जाता है। अब जब स्मॉल होल्डिंग होगी, एक सीधी सी चीज़ है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कई जगह अपने आप आ जाती है। ये तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन ही कम होगी तो सीधी सी चीज़ है, प्रोडक्शन जो है कम ही होगा। दैट मीन्स स्मॉल होल्डिंग मीन्स स्मॉल प्रोडक्शन। उसके बाद एक आता है हमारे पास लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट्स। लैंडलॉर्ड, यहाँ पर लैंडलॉर्ड का मीनिंग भूस्वामी से है, भूमि के जो स्वामी हैं। टेनेंट किराएदार के लिए प्रयोग किया जाता है। टेनेंट आपका नॉर्मल लैंग्वेज में तो यहाँ उसको काश्तकार कहा जाता है, लेकिन है वो किराएदार ही। किराएदार मीन्स जो भूस्वामी से जो किराए पर भूमि लेता है और उसके ऊपर खेती करता है। तो हमारे यहाँ अगर देखें, भूस्वामी से यानी भूमि के स्वामी से ज़मीन किराए पर लेकर खेती करने वाले को टेनेंट कहा जाता है एग्रीकल्चर की सेंस में। अब ये कहते हैं प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। कन्फ्लिक्ट्स का मीनिंग है कि उनके बीच में जो संघर्ष है, जो झगड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो लैंडलॉर्ड है उसे ज़्यादा रेंट चाहिए, टेनेंट जो है वो इतना रेंट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आपकी सारी की सारी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। अब प्रोडक्शन कई बार उतना होता नहीं है, लैंडलॉर्ड उतना ही रेंट मांगता है, टेनेंट उतना दे नहीं सकता। तो प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी आती है। तो यहाँ ये कहता है इसकी वजह से लैंडलॉर्ड और टेनेंट में आपस में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि फ्लड आ जाती है। अब फ्लड आ जाती है तो प्रोडक्शन या तो होता ही नहीं है, जीरो, या फिर बहुत कम प्रोडक्शन होता है, लो प्रोडक्शन होता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उस केस में जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को पूरा रेंट चाहिए, टेनेंट उतना देने में समर्थ नहीं है। जो टेनेंट है वो एबल नहीं है, जो टेनेंट है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारा का सारा रेंट बिना प्रोडक्शन के लैंडलॉर्ड को दे सके। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, झगड़े पैदा हो जाते हैं। उसके बाद एक अगर देखें, नेक्स्ट जो फीचर बनती है एग्रीकल्चर की, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है आपकी पिछड़ी हुई तकनीक, कि हमारे यहाँ जो तकनीक है वो पिछड़ी हुई है, हमारे यहाँ जो तकनीक है वो बहुत पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। अगर हम अपने हरियाणा स्टेट को छोड़ दें तो बाकी जगह अगर देखें, आज की डेट में भी आउटडेटेड जो पुरानी तकनीक है वो यूज़ की जा रही है। आज की डेट में भी अगर वहाँ अगर देखा जाए, वहाँ मैन पावर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जबकि हमारे यहाँ अगर चेक किया जाए टेक्नोलॉजी एडवांस आ चुकी है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, जो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर है, दूसरी मशीनरी है जो एडवांस मशीनरी है, जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए चाहिए हमें, वो सारी की सारी अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी। अदर कंट्रीज़ में अगर आप चेक करते हैं तो अदर कंट्रीज़ में बैकवर्ड टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, वहाँ अपडेटेड टेक्नोलॉजी मिलेगी। वहाँ पर मशीनरी का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर वहाँ पर अगर आप चेक करें ना प्रोडक्टिविटी है, जैसे हमने चाइना का और यूके का एग्जाम्पल लिया था, इंडिया का एग्जाम्पल लिया था,
कि इंडिया के अंदर अगर देखें 3.1 टन पर हेक्टेयर व्हीट का प्रोडक्शन होता है, और जो यूके है वहाँ पर 9 टन पर हेक्टेयर है। तो हमारे यहाँ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पाई जाती है, और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी कहीं भी किसी भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के लिए कभी भी सूटेबल नहीं होती।